बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर बायोलॉजी के मुतल्लिक़ है। लास्ट टाइम हमने मसल्स की मूवमेंट के बारे में पढ़ा, जिसमें लिगामेंट्स और टेंडन्स के बारे में बात की, फ्लेक्सर और एक्सटेंसर की बात की, ओरिजिन एंड इंसर्शन की बात की, बाइसेप और ट्राइसेप मसल्स की एंटागोनिस्टिक मूवमेंट के बारे में पढ़ा। तो आज हम डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम के स्केलेटल सिस्टम में बोन्स की कौन कौन सी डिजीजेज हो सकती हैं या जॉइंट्स की कौन कौन सी डिजीजेज हो सकती हैं, ऐसी तमाम तर बीमारियां या डिसऑर्डर्स जिनका ताल्लुक स्केलेटल सिस्टम से होगा वो डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम कहलाएंगे। तो सबसे पहले जो कॉम्प्लेक्सिटी इंडिकेट की गई है ऑस्टियोपोरोसिस। जैसा कि नाम से जाहिर है, ऑस्टियोसाइट्स हड्डी के जो सेल्स हैं उनको ऑस्टियोसाइट्स कहा गया था। तो ऑस्टियोपोरोसिस जो है, इसमें भी ये बोन की डिजीज़ है, जिसमें बोन्स जो हैं उनके अंदर पोर्स पैदा हो जाते हैं, ब्रिटल हो जाती हैं ड्यू टू लो कैल्शियम लेवल और फास्फोरस लेवल। यानी जब उनमें डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम और फास्फोरस की डेपोजिशन लेस हो जाती है तो वो ब्रिटल हो जाती हैं, पोरस हो जाती हैं और मामूली से झटके के साथ टूट सकती हैं। आमतौर पर ये जो डिजीज़ है, ये बोन्स की जो डिजीज़ है, इसके अंदर तमाम बोन्स ही जो हैं वो इसके अंडर अटैक हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है जो अडल्ट्स हैं यानी 45 प्लस जो लोग हैं, जिनमें ख़ास तौर पर ख़वातीन शामिल हैं, उनमें ये डिज़ीज़ जो है इसकी अलामत ज़्यादा पाई जाती हैं। क्योंकि फ़ीमेल्स के अंदर हमने गोनेट्स में पढ़ा था कि उनकी ओवरीज़ के अंदर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन अफराज होता है। जब रिप्रोडक्टिव साइकिल उनका ओवर हो जाता है 45 प्लस में जाने के बाद, तो उनमें एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो कम अफराज होता है फीमेल में, जब वो 45 प्लस हो जाती हैं। तो क्योंकि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का जो सेकेंडरी फंक्शन था, इन्होंने कैल्शियम और फास्फोरस जो है वो डिपॉजिट करना होता है हड्डियों के अंदर, ये भी इसका फंक्शन है। तो जब वो कम अफराज हो रहा होता है तो उस वक्त हड्डियां जो हैं वो पोरस हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो मामूली से झटके से या फिर दबाव की वजह से ब्रेक हो सकती हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास आर्थराइटिस है। आर्थराइटिस बेटा ज़्यादातर जो है जॉइंट की डिजीज़ है, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट। यानी जैसे ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर हमने पढ़ा कि ये खालिस्तान बोन की डिजीज़ है, बोन ब्रिटल्स होती हैं। यहाँ पर जो आर्थराइटिस है, इसके अंदर मेनली जो हमारे जॉइंट्स हैं वो इन्फेक्टेड होते हैं। इनमें इन्फ्लेमेशन हो सकती है, मेम्ब्रेन्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हो सकती है, जोड़ मुतवर्रम हो जाते हैं, यानी इनमें सोजश आ जाती है, जिसकी वजह से वो अपना सही तौर पर जो फंक्शन है वो सर अंजाम नहीं दे सकते। तो इसमें इसकी बहुत सी इकसाम है आर्थराइटिस की। मेनली जो है यहाँ पर ऑस्टियो आर्थराइटिस जो है वो बयान किया गया है। टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस: ऑस्टियो आर्थराइटिस, और नंबर 2 रिमाटॉइड आर्थराइटिस, और नंबर 3 गाउट।
आर्थराइटिस की ये मेन टाइप जो है यहाँ पर बयान की गई हैं, जिसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस इट इज़ ड्यू टू डिजेनरेशन इन द कार्टिलेज प्रेजेंट एट जॉइंट। हमारे ये जो जॉइंट्स होते हैं, ख़ासतौर पर हाइंड जॉइंट जो हैं, ये वाले जो जॉइंट्स होते हैं, ये वाले जो जॉइंट्स होते हैं, ऐसे ही टांगों के अंदर जो जॉइंट्स मौजूद हैं, इन जॉइंट्स के अंदर जो है कार्टिलेज की तह जो है इनको ढांपे हुए होती है, जो इनके अंदर लुब्रिकेशन पैदा करती है और इनको मूव करवाती है। अब जब लोग जो हैं कुछ अपनी एज में सीनियर वाइज हो जाते हैं, तो उनमें ये कार्टिलेज की तह जो है पिघलने लगती है, ख़ासतौर पर मुरगन ग़िज़ाएं खाने की वजह से, सेडेंट्री हैबिट्स की वजह से। जब वो अपनी जॉइंट्स की एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते, तो जॉइंट्स के अंदर जो कार्टिलेज की तह है वो पिघलने लग जाती है, जिसकी वजह से जो जोड़ हैं वो आपस में जॉइंट के मुकाम पर आपस में उनकी हड्डियां टकराती हैं। टकराने की वजह से उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सोजश आ जाती है, जोड़ मुतवर्रम हो जाते हैं, जिसकी वजह से खासा पेन जो है महसूस होता है। इसमें इन दिस आर्थराइटिस फ्यूजन ऑफ द बोन्स एट जॉइंट मे अकर एंड जॉइंट मे बिकम टोटली इमूवेबल। यानी इसकी जो स्टार्ट में सिम्टम्स हैं उसमें तो जॉइंट जो है वो मुकम्मल तौर पर फ्लेक्सिबल नहीं है और वो सही तौर पर मूव नहीं कर सकता, क्योंकि कार्टिलेज की कमी की वजह से जॉइंट के अंदर जो है सोजश आ चुकी है, कार्टिलेज मुकम्मल तौर पर निकल चुका है। लेकिन इसकी जो सेकेंडरी पोजीशन है, कहते हैं जॉइंट बिल्कुल ही जो है स्टॉप हो सकते हैं, यानी उनकी मूवमेंट रुक सकती है। तो लिहाजा ये इसकी सीवियर तरीन कंडीशन है। नेक्स्ट है रिमेटॉइड आर्थराइटिस। इट इन्वॉल्व्स इन द इन्फ्लेमेशन ऑफ मेम्ब्रेन्स एट जॉइंट। इसकी सिम्टम्स बयान की गई हैं। फैटिज है, यानी थकावट का एहसास होता है। लो ग्रेड फीवर, यानी हल्का बुखार हर वक्त रहता है। जब हम उस टेम्परेचर को थर्मामीटर पर लेते हैं तो उसके अंदर बुखार नहीं आता, लेकिन पेशेंट जो है वो अपने अंदर जो है ना खासा टेम्परेचर महसूस कर रहा होता है। इसको लो ग्रेड फीवर कहते हैं। और पेन और स्टिफनेस इन जॉइंट, और जॉइंट जो है मुकम्मल तौर पर तन जाते हैं, यानी स्टिफनेस आ जाती है, इसको मूव करना जो है वो मुमकिन नहीं होता। जब वो मूव करता है तो खासा दर्द महसूस होता है। नेक्स्ट है गाउट। गाउट को उर्फ़े आम में गैंटिया भी कहते हैं। ये भी इन्फ्लेमेशन है। इट इज़ करेक्टराइज बाई द अकोमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड। इसमें बॉडी के अंदर जो हमारे मेटाबॉलिक वेस्ट बनते हैं उनमें एक यूरिक एसिड भी है। यूरिक एसिड का बाहर खारिज करना ज़रूरी है, लेकिन जब हमारे किडनी सही तौर पर वर्क नहीं कर रहे होते और यूरिक एसिड जो है इसको रिमूव नहीं किया जाता, तो ये जॉइंट्स के अंदर आकर जमा हो जाता है। ये यूरिक एसिड जब जॉइंट के अंदर जमा होता है उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है। ये जो जॉइंट्स हैं इनमें तमाम जॉइंट्स जो है वो डिस्टर्ब होते हैं, लेकिन जनरली जो है उसने कहा इट अटैक्स द टू जॉइंट्स, कि ये जो हमारे टखने के जॉइंट्स होते हैं, एंकल के जॉइंट्स होते हैं, इनके अंदर जो है ये खासा जो है गाउट की वजह से ये मुकम्मल तौर पर जोड़ जो है या तो स्टॉप हो जाता है या फिर जो है उसके अंदर इतनी इन्फ्लेमेशन हो जाती है कि खासा दर्द महसूस होता है। इसको गैंटिया भी कहते हैं। इन जॉइंट्स के अंदर भी ये हो सकता है और बाकी तमाम जॉइंट्स भी इससे जो है ना डिस्टर्ब हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर जो है ना समझ आया होगा। अगर इसमें किसी किस्म का अबहाम हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट्स में जाकर, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बहुत से लोग जो हैं और अपने जो दोस्त हैं उनके साथ ये शेयर भी करें ताकि उनका भी भला हो सके। वस्सलाम।